नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। थोड़ी देर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में ही जनता दरबार भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता रहे हैं। गोरखपुर का दूसरे दिन के प्रवास पर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज दूसरे दिन के कार्यक्रम के दौरान वो यहां पर थोड़ी देर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गोरखपुर में ही जनता दरबार भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे, जहां पर तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, उनके निस्तारण का आदेश संबंधित अधिकारियों को देंगे। और हम समय समय पर ये देखते रहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जब भी मौका मिलता है वो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की फरियाद को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसके अलावा अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण का आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आते हैं। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। आपको बता दें कि कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही थे और आज भी 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर सीएम पहुंचे हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अब से कुछ ही देर में और फिर उसके बाद जनता दरबार भी सीएम का लगेगा। और आपको बता दें कि जनता दरबार के लिए तमाम फरियादी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, सीएम को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं और सीएम से अपील करते हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। हमारे साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र का रुख करेंगे। हरेंद्र, जैसे कि ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे और यहाँ पर फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा, तो क्या लोगों का आना शुरू हो गया है जनता दरबार के लिए? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार गोरखपुर जब आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से निकल चुके हैं, भ्रमण पर हैं। पर थोड़ी देर के बाद वो वृद्धाश्रम पहुंचेंगे जहां जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे। पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता आई हुई है, अपनी अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के सामने रखेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सामने ज्यादा से ज्यादा जब लोग आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं कि अगर इनकी समस्याएं तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर अगर निपटा दी जाती तो आज सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में इतने लोग नहीं पहुंचते। तो आज काफी लोग पहुंचे हैं। आज फिर अधिकारियों को फटकार लगेगी और अधिकारी अपने रवैये से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन के मोड में है और जो अधिकारी उनकी बात को नहीं मानेगा उन पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। तो आज खासतौर से जनता दर्शन के कार्यक्रम में पूर्वांचल के अनेक जिलों से लोग आए हुए हैं, अपनी समस्या लेकर के, अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री उनका पत्रक लेने के बाद संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। इनकी समस्या पूर्णतः जांच करके निस्तारण किया जाए, क्योंकि कोई निर्दोष न फिर अपनी गुहार लगाने चला है। इसलिए जांच पड़ताल करने के बाद ही मामले का निस्तारण किया जाए। इस तरह का आदेश अभी थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। जी, चलिए हरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार आज गोरखपुर में लगेगा और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या जानकारी आपके पास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में हैं और जैसा माना जाता है कि जब गोरखपुर में होते हैं तो सुबह के समय में वो लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, उनसे उनके समस्या पूछते हैं। निश्चित तौर पर चाहे लखनऊ हो या गोरखपुर हो, मुख्यमंत्री प्रतिदिन जनता के बीच जाकर के कहीं ना कहीं उनसे उनकी परेशानी जानना चाहते हैं। निश्चित तौर उसको लेकर के चाहे लखनऊ का मुख्यमंत्री आवास हो या गोरखपुर मंदिर हो, दोनों जगह जनता दरबार लगता है। अगर मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में नहीं होते तो उनके जो लोग हैं वो वहां रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, निश्चित तौर पर उसका निस्तारण भी करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अभी पिछले 1 महीने का समय हो गया है सरकार बने हुए, तमाम अधिकारियों पर कार्रवाइयां हुई। निश्चित तौर पर अगर सही से देखा जाए तो जनता दरबार का जो मॉनिटरिंग फीडबैक जा रहा है उस पर कई सारी इसमें कार्रवाइयां हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है
कि अगर कोई भी जनता का व्यक्ति है, कोई भी लोग हैं, अगर उनकी समस्या थाने पर, तहसील पर, जिले पर नहीं हल हो रही, तभी वो लखनऊ या गोरखपुर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे मुख्यमंत्री का मानना, अगर अधिकारी अपना बेहतर काम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उनको रहने का हक नहीं है। 34 दिन का समय हो गया है नई सरकार को बने हुए। 34 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। तमाम अधिकारी जो थे, जिलाधिकारी, एसएसपी थे, उनको अपनी जिम्मेदारी से हटाया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री साफ संदेश दे रहे हैं कि आप बेहतर काम नहीं करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करें तो आपको रहने का कोई हक नहीं। उसी के चलते तमाम कार्रवाइयां भी। मुख्यमंत्री इस समय लखनऊ गोरखपुर में है, उसके बाद 10:30 बजे के आसपास जो है लखनऊ आने कार्यक्रम है, संभव था उसके बाद दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। जी, और जैसे कि हम देख पाते हैं कि जनता दरबार में कई सारे फरियादी पहुंचते हैं जो कि अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताते हैं, और ये सबसे दिलचस्प बात है कि ज़्यादा फरियादी अगर पहुंचते हैं तो सीएम योगी अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि आखिर इतने संख्या में लोग क्यों पहुंचे, इनको इतनी सारी समस्याएं क्यों आई हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की जो जनता दरबार लग रहा है उसमें अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे, क्योंकि बाकायदा जो अब इस बार जनता दरबार में लोग आ रहे हैं, बाकायदा जिले का नाम नोट हो रहा है, किस तहसील से आ रहे हैं, किस ब्लॉक से आ रहे हैं, किस ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, तमाम चीजें नोट हो रही है। उनका एक अलग से कॉलम बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में उसी के आधार पर अधिकारियों का जो फीडबैक है मुख्यमंत्री के सामने आएगा। उसी के आधार पर उनका जो किस पोस्ट पे रखना है, कहां पर रखना, वो निर्धारित होगा। तमाम ऐसे जिले हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जहां पर जो फरियादी है ना के बराबर लखनऊ या गोरखपुर पहुंचते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जिले भी हैं जहां के अधिकारी एकदम सोए हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो मामले जिनको लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले साफ निर्देशित किया है कि जमीन से जुड़े मामले हैं उनको त्वरित निस्तारित किया जाए। ऐसे में उन अधिकारियों पर आने वाले समय में गाज गिरना हैं जो जमीन से जुड़े हुए मामले को निपटाने में अक्षम नजर आते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिस जिले से ज्यादा शिकायतें आएंगी उस जिले के डीएम और एसएसपी तैयार रहे, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जी, तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और अधिकारियों को कोई भी ढिलाई नहीं बरतने दी जा रही है। चलिए अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। वहीं गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे के पहले दिन में उन्होंने आर्यव्रत MRI सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान इस कार्यक्रम को संबोधित भी उन्होंने किया। सीएम योगी ने कहा कि कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में BHU के बाद सिर्फ गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज था। आज सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर अग्रसर है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 22 एम्स दिए हैं, इसमें से एक गोरखपुर एम्स भी है। गोरखपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी का बड़ा केंद्र बना है। कभी समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाज के नाम पर एकमात्र बड़ा केंद्र गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज ही था। 5 साल पहले वह खुद बीमार स्थिति में था और 5 साल बाद अब इस BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू हो गई हैं। यहाँ एम्स भी खुल चुका है। निजी क्षेत्र में जांच व इलाज की तमाम सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी मिलने लगी हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने ये सभी बातें कही। विषय है कि जब बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विशेष जो अभियान चल रहा है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष के दौरान देश के अंदर 22 नए एम्स स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और गोरखपुर का एम्स उसी क्रम में गोरखपुर में भी, जहां कोई कहता नहीं था कि एम्स खोलेगा, जो BRD मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर जा रहा था, आज वहां BRD मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लेकिन साथ साथ यहां पर हम लोग एम्स भी संचालित होते हुए देख रहे हैं, यानी एक बेहतरीन सुविधा यहां पर प्राप्त हो रही है। आज मेरे लिए लखनऊ के अमेठी में रोजा इफ्तार का हुआ है आयोजन। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मायावती पर इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, गठबंधन में रहती तो प्रधानमंत्री बनती बहन जी। अखिलेश यादव ने ये बात कही है, गठबंधन बना रहता तो मायावती प्रधानमंत्री बनती। इसके अलावा उन्होंने कहा, अम्बेडकरवादी इसके साक्षी बनते। बुलडोजर एक्शन पर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भाजपाइयों के घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा लेंगे
और इसके अलावा उन्होंने कहा गोरखपुर में लगभग 200 करोड़ मुआवजा लिया गया है। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको मुआवजा मिले। देवरिया में सपा से जुड़े लोगों के मकान तोड़े गए। जाति धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ में तालाबों पर कब्जा हो गए हैं। सपा है आजम के साथ, ये बात भी उन्होंने कही है। सरकार असली अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चला रही है। तो ये तमाम बातें इफ्तार पार्टी के दौरान अखिलेश यादव ने कही। बीजेपी पर हमलावर नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा जाति धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको मुआवजा मिले। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। लखनऊ के अमेठी में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव शामिल हुए और यहाँ पर मायावती पर उन्होंने पहले बयान दिया। उन्होंने कहा गठबंधन में रहती तो प्रधानमंत्री बनती बहन जी, गठबंधन बना रहता तो मायावती पीएम बनती, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। बुलडोजर नहीं चलाएगी। जो असली माफिया हैं उन पर ये सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी। आखिरी सवाल से महाराष्ट्र और शायद आप भी इतने जागरूक पत्रकार हैं, आप भी माफियाओं की जारी सूची नहीं करोगे। चलो आज माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का, बताओ सूची। क्या आपके पास सूची है उसकी? मेरे पास नहीं, नाम बताइए आप। टॉप 10 बता दीजिए। अगर टॉप 10 में 8 बीजेपी के ना निकले तो बताइएगा। देखिए, और इसी खबर पर अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ में उनका रुख करेंगे। अश्विनी, देखिए अखिलेश यादव ने ये बीजेपी पर जो है वार किया है। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव समय समय पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार पर वार ऐसे करते रहते हैं। निश्चित तौर पर चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे आजम खान का मामला हो, चाहे तमाम अन्य मामलों, कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर खींच लेते हैं। बुलडोजर की बात कहते हैं, उन्होंने कहा कल कि आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर बुलडोजर चल रहे हैं, जाति धर्म देख के बुलडोजर चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके अगर घर मकान गिराए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको मुआवजा दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि देवरिया में तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को जबरदस्ती उनके मकान और घर गिराए गए। हालांकि अगर बात करें ढंग से देखें चीजें, तो अगर इस तरह के आरोप लगा रहे सरकार पे तो काफी गंभीर आरोप है। हालांकि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि जबरदस्ती को जिला प्रशासन कार्रवाई करता है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता खुला होता है। कोर्ट जाकर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट इतना भी अभी कोर्ट में सुनवाई लोगों की होती है और तत्काल उस पर फैसला भी आता है। निश्चित तौर पर ऐसे में सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार कवायद करते रहते हैं। वहीं शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं कल उन्होंने घेरा, बंद शब्दों में साफ तौर पे कहा कि वो लोग कहाँ थे जब आजम खान पर जो मुकदमे लग रहे थे, क्योंकि शिवपाल यादव ने हाल ही में अखिलेश यादव माफ कीजिएगा आजम खान से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की। उसके बाद ही पूरी सियासी जो पारा है, सियासी रंग है वो बदला। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो शिवपाल यादव हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पूरा ये काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश ने तमाम आरोप भी लगाए, तमाम प्रत्यारोप भी किए। साथ ही साहब मायावती को लेकर के बयान दिया कि मायावती ने जिस तरह कल कहा था कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सपना देख सकती हैं, तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो गठबंधन में रहती, गठबंधन बना रहता तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री बनती। ऐसे में तमाम जो सवाल थे उनके जवाब अखिलेश यादव ने दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी जवाब दिए उनसे संबंधित लोगों को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कीजिए। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। शुक्रवार से शनिवार तक सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि 18 मंडल के मंत्रियों के नेतृत्व में समूह गठित किया गया है। अपनी टीम के साथ फील्ड में दोनों डिप्टी सीएम भी उतरेंगे। योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा इस दौरान करते नजर आएंगे। ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात संबंधित जिले में पहुंचे, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो भी बन गई हैं। अपनी टीम के साथ फील्ड में दोनों डिप्टी सीएम उतरते नजर आएंगे और यहां पर योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते नजर आएंगे। ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात संबंधित जिले पहुंच चुके हैं और जनता के बीच पहुंचेंगे। यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर, योजना को लेकर जानकारी लेंगे। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, आज से फील्ड में योगी सरकार के मंत्री नजर आएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले सभी विभागों को प्रेजेंटेशन लिया, उनका फीडबैक लिया, उनसे पूछा कि आप कौन कौन सा काम करेंगे, क्या आने वाले 6 महीने में काम करेंगे, 100 दिन के भीतर क्या काम करेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद जो तमाम मंत्री थे उनसे कहा कि आप जाइए फील्ड में काम कीजिए, जनता के बीच काम कीजिए। सोमवार और मंगलवार को लखनऊ रहना जरूरी होता, मुख्यालय पर रहना जरूरी होगा। उसके अलावा शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र और जिम्मेदारी वाला जिला जो होगा आपका, वहां रहना जरूरी होगा। निश्चित तौर पर अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तूती बोलती थी, सरकार में अधिकारियों का सिक्का चलता था। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग लगाते थे। निश्चित तौर पर इस बार जो मुख्यमंत्री का काम करने का तरीके में बदलाव आया। अब वो मंत्री हैं या उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे फीडबैक ले रहे अधिकारियों का। कहीं ना कहीं जब मंत्री जिले में जाएंगे, वहां पर दौरा करेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, निश्चित तौर पर वहां के अधिकारियों का जो फीडबैक होगा वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए भी आसान हो जाएगा कि कौन अधिकारी बेहतर है और कौन नहीं है। निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि तमाम ऐसी शिकायतें आ रही जिलों से जिनका निस्तारण वहां पर नहीं हो रहा। वहां के अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बने हुए हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को लखनऊ तक आना पड़ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का मानना है कि आपके दरवाजे खुद सरकार पहुंचेगी, जनता के दरवाजे सरकार खुद पहुंचेगी, उनसे जानकारी लेगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण वहीं पर तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इसको लेकर के आज जो 18 मंडल हैं, 18 जो मंत्री हैं, सभी तैयार हो चुके। कैबिनेट उनके साथ में राज्य स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होंगे वो सहयोगी के रूप में होंगे और तमाम जिलों का जो दौरा करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं। वो जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों की जिम्मेदारी घूमने की दी गई है कि सभी जिलों में आप लोग जाएंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे और उनका फीडबैक सीधे मुख्यमंत्री को देंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की जो कवायद शुरू की गई है कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होगी। जी, और जो मुखिया हैं वो एकदम एक्टिव मोड में है। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटी सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आती है कि वो अपने साथ जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको काम पर लगाए हुए हैं। सबसे जानकारी भी ले रहे हैं कि आखिर आप कौन सा काम कर रहे हो और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको फटकार भी लगा रहे हैं। अश्विनी को तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है जिसको लेकर सरकार सख्त है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यूपी की डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज मनसुख मंडाविया जी से आपकी बातचीत हुई। कोरोना के जिस तरह से लहर बढ़ रही है को लेकर हम पूरी तरह सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना के मामले एनसीआर में और लखनऊ में कुछ प्रकाश में आए हैं। हम जांच का दायरा बढ़ा दिए हैं। जिनके संपर्क में हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं या अन्य लोग आए हैं, हमने सबकी जांच किया है और घर पे आइसोलेट किया। अभी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई है। उनको घर ही पर हम दवाइयाँ दे रहे हैं और 2-3 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं और पूरी तरह से हम सतर्क हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के पर्याप्त भंडार हैं। सभी CSCs में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सर, अवैध जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कई स्पीकर उतारे। देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम अनुपालन करा रहे हैं। सभी को अपने धर्म स्थलों में पूजा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी आवाज़ से किसी को व्यवधान न हो, ऐसा निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया था, उसका अनुपालन हो रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के सभी आदेशों का पालन हो रहा है। ब्रजेश राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
यूपी में लाउडस्पीकर पर योगी मॉडल की तारीफ हर ओर हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। वैसे भी जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, तब यूपी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी के लाउडस्पीकर पर फरमान को हिंदू और मुसलमान दोनों ने कबूल किया है। यूपी के मुखिया के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उसकी आवाज कम करने की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी कई जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। लाउडस्पीकर पर अजान और जय हनुमान को लेकर मचे घमासान के बीच जब हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी के मुखिया ने लाउडस्पीकर का शोर कम करने का फरमान सुनाया, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने बगैर किसी हंगामे के फौरन कबूल कर लिया। पिछले कई दिनों से तमाम धार्मिक स्थलों से या तो लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज कम की जा रही है। सरकार का दावा है कि 18,000 लाउडस्पीकर अब तक हटाए जा चुके हैं और वहीं 40,000 लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है। मेरठ जोन में ही 1215, बरेली जोन में 1070, लखनऊ जोन में 912, कानपुर जोन में 1056 और वाराणसी जोन में 1366 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि यूपी में 29,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की जा चुकी है। राजस्व और जिला प्रशासन के लोगों के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक आज सुबह 10 बजे तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउडस्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउडस्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है। पूरे प्रदेश में लगभग 39,000 लाउडस्पीकर्स के वॉल्यूम को कम किया गया है। लगभग 17,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर विभिन्न धर्म स्थलों से, मंदिर, मस्जिद, अन्य जगहों से जो उतारे गए हैं। ये एक अभियान है जो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले चरण में सीनियर ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कल उन्होंने तहसील स्तर के एसडीएम सीओ स्तर तक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। तो ये जो है उनका निर्देश था कि सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठ के बात की जाए। लाउडस्पीकर पर योगी मॉडल सभी को स्वीकार है, तो सियासी गलियारों में सीएम योगी की तारीफ हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर हटवाने के मामले में जिस तरीके से आगे बढ़कर सबको साथ लेते हुए कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन बदकिस्मती है कि महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं, भोगी हैं। तो यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी योगी मॉडल की चर्चा खूब हो रही है। इधर सूबे में हर धर्म हर मजहब के लोग यूपी के मुखिया के इस आदेश का पालन कर रहे हैं। जाहिर है लाउडस्पीकर पर सीएम योगी का पैगाम हिंदू और मुसलमान दोनों को कबूल है। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, इसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिबल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। हिंदू हो या मुसलमान, सभी सीएम योगी के आदेश का पालन कर रहे हैं। योगी के फरमान के बाद यूपी में हर जगह लाउडस्पीकर की आवाज धीमी है, वो भी बगैर किसी शोर के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।